राधे राधे। एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, ग्रह दशा, इस सब में बिलीव करते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो ध्यान से देखना, मजा आएगा। मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट कल मैं अपने डीएम पढ़ रहा था, यानी कि डायरेक्ट मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे लोगों ने किए थे। एंड मैंने कुछ डीएम नोटिस किए जहां लोगों ने मुझसे पूछा है, मेरी कुंडली मेरे पार्टनर से मैच नहीं हो रही, मैं क्या करूं? हमारी कास्ट अलग है, अब क्या करें? ज्योतिष ने बोला है कि अगर शादी करेंगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं रहा। एज पर एस्ट्रोलॉजी, अगर मैंने बिजनेस किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी डेस्टिनी में यानी कि मेरी नियति में नौकरी यानी कि जॉब लिखी हुई है, जॉब का योग है। एंड पर्सनली आई फाइंड दिस वेरी फनी। अब जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनना एंड पूरा वीडियो देखकर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना, बिना गुस्सा किए। भगवान श्री राम का विवाह और उनका राज्याभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त देखकर किए गए कार्य थे, फिर भी ना उनका वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही जिस मुहूर्त में राज्याभिषेक होना था वो सफल हुआ। शादी के तुरंत बाद उन्हें वनवास जाना पड़ा और जहां राजा बनना था वहां वनवासी और भिक्षुक का जीवन जीना पड़ा। जब अंत में मुनि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनि न था, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि था। अर्थ, जो विधाता यानी कि ईश्वर ने निर्धारित किया है वो होकर रहेगा। न प्रभु श्री राम के जीवन को बदला जा सका, न भगवान कृष्ण के जीवन को। और महामृत्युंजय मंत्र का तो पता ही होगा, इससे शिव जी का आह्वान होता है। कहते हैं कि इससे मृत्यु टलती है। अगर ऐसा था तो शिव जी स्वयं अपनी पत्नी सती की मृत्यु को क्यों नहीं टाल सके? न गुरु अर्जुन देव जी और न ही गुरु तेग बहादुर साहिब जी, यहाँ तक कि 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल नहीं सके, जबकि ये सभी लोग समर्थ थे। न रावण अपने जीवन को बदल पाया और न ही कंस अपने जीवन को बदल पाया, जबकि दोनों के पास समस्त संसार की सारी शक्तियां थी, सारा ज्ञान था। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान, सब कुछ लेकर आता है। सब कुछ विधाता पहले से ही निर्धारित कर कर भेजते हैं। इसीलिए सरल रहें, सहज रहें, मन, कर्म, वचन से सदकर्म में लीन रहें। मुहूर्त ना जन्म लेने का था और ना ही मरने का होगा, इसीलिए फिर शेष अर्थहीन है। प्रभु स्मरण में रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इस सब के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सवाल, किसी और फैक्ट, किसी और जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा। और आप फॉलो कर लेना। एंड हाँ, वीडियो उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो अपने एस्ट्रोलॉजर की सलाह की वजह से डरा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।